हेलो दोस्तों, मैं गीता नेगी की दुनिया में आपका स्वागत है। बेंगलोर में हम इन दिनों आए हुए हैं, तो हमने सोचा एक नर्सरी विजिट हो जाए। देखते हैं यहाँ क्या क्या प्लांट्स हैं। और ये इस नर्सरी का नाम था MG फार्म्स एंड नर्सरी। इनका ही फ़ोन नंबर भी यहाँ डिस्प्ले किया हुआ था। और तो हम गए, यहाँ मोस्टली इंडोर प्लांट्स थे। सीजनल फ्लावरिंग प्लांट बहुत कम थे और सारे इंडोर प्लांट्स और ऑर्नामेंटल प्लांट ज़्यादा रखे हुए थे इन्होंने। बट नर्सरी में काफ़ी सारे प्लांट, नई वैरायटी, बहुत अच्छी थी वैराइटीज़ और रीज़नेबल प्राइस में थे। ये मैं लेके आई थी सॉन्ग ऑफ इंडिया और एक अरिका पाम। और ये देखिए, बहुत ही हेल्दी और बुशी प्लांट था और कोई भी इंसेक्ट इनमें लगा नहीं हुआ था। तो जब भी आप नर्सरी से प्लांट लाओ ना, तो ये ज़रूर चेक करिए कि उसके पत्तियाँ इन्फेक्टेड तो नहीं है। अगर उनमें कीड़ा लगा है या उसमें डॉट डॉट से ब्राउन लीफ हो रखी हैं, तो कभी भी ऐसा प्लांट नर्सरी से मत लाइए। क्योंकि इस तरह के प्लांट ना आप नर्सरी से ख़रीद तो ले आओगे और उसके साथ क्या आपके बालकनी के जितने और प्लांट हैं वो भी इन्फेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखिए। और लाते ही नर्सरी में से जब प्लांट लाते हो ना, तो एकदम रिपोर्ट मत करिए इनको वहाँ के आपकी बालकनी में जहाँ प्लांट है आपको लगाना है, वहाँ पे कम से कम 1 से 2 हफ्ते तक रहने दीजिए। ये प्लांट लाए मुझे 2 वीक हो चुके थे और मैंने ना इनको रिपोर्टिंग की ना कुछ। बस 2-3 दिन में इनमें नीम ऑयल का स्प्रे करती रही। मैं इसके कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मैंने कहा वैसे प्लांट हेल्दी है, मगर क्या पता इसमें नर्सरी से ही कोई इंसेक्ट लगा ना हो, तो मैं इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर रही थी। इन 2 प्लांट के साथ साथ मैंने एक नीम ऑयल का बॉटल भी ली थी, वो मैं दिखाऊंगी अभी आपको। तो देखिए, प्लांट को ना जब भी आप देख रहे हैं ना, तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा नोट करिए कि आपका प्लांट हेल्दी है, उसकी स्टेम में न्यू न्यू ग्रोथ आ रही हैं और प्लांट की जितनी भी पत्तियां हैं वो फ्रेश हैं, उनमें कोई इंसेक्ट नहीं लगा हुआ और न्यू ग्रोथ उनकी आ रही है। तो इसका मतलब वो हेल्दी प्लांट है। तो इस तरह के आप प्लांट चूज़ करोगे ना, तो वो प्लांट आपके घर में आके कभी ख़राब नहीं होगा और बहुत अच्छे से चलेगा। तो ये मुझे बहुत रीज़नेबल प्राइस में भी मिले। अरीका पाम मुझे मिला 80 रुपये का और बहुत अच्छा बुशी प्लांट था ये। 80 रुपये का वैसे कम ही मिलता है, 200-250 रुपये तक के मिलते हैं, बट ये 80 रुपये का मुझे मिला था। और देखिए कितनी नीचे से न्यू ग्रोथ आ रखी है इसकी। ये देखिए न्यू ग्रोथ भी, नई लीफ आने के तैयार है। और सॉन्ग ऑफ इंडिया मुझे मिला था 150 रुपये का। और ये सॉन्ग ऑफ इंडिया ना 2 वैरायटी के होते हैं। ये वेरीगेटेड वाला है, एक प्लेन हरा रंग का भी होता है, बट मुझे ये बहुत सुंदर लगता है वेरीगेटेड वाला। तो ये इंडोर भी है, कभी आपको अपना ड्राइंग रूम सजाना हो तो अंदर भी रख सकते हैं। ये है नीम ऑयल, लिया था मैंने। नीम ऑयल मुझे मिला था 150 रुपये का। बट जैसे बच्चे आजकल टाइम नहीं है घरेलू इलाज करने प्लांट में, तो आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं अपने प्लांट में। जैसे 2 लीटर की बोतल है, उसमें 8-10 बूंदें नीम ऑयल की और 8-10 बूंदें डिश वॉशर की या हैंड वॉश की डाल दीजिए और उसको शेक करके अपने प्लांट में डालिए। और हमेशा नीम ऑयल ले रहे हो ना, उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर देखिए। ये मेरी 2026 तक चलनी थी एक्सपायरी डेट, तो मैंने ये ख़रीद लिया। और इन दिनों मैं इन्हीं में ये नीम ऑयल का ही स्प्रे इन दोनों प्लांट में कर रही हूँ और साथ में दूसरे प्लांट्स में भी, क्योंकि काफ़ी प्लांट पहले भी इसके इन्फेक्टेड थे प्लांट, तो वो अब बहुत अच्छे हो गए हैं। मैंने घरेलू इलाज किया था, उसकी वीडियो भी मैं जल्द ही लाऊंगी। तो ये नीम ऑयल तो मैंने अब ख़रीदा है, मैं 15 दिन पहले से ही घरेलू इलाज कर रही थी इन प्लांट्स में। तो वो बहुत अच्छे हो गए हैं, हेल्दी हो गए हैं, अपनी न्यू ग्रोथ में आ गए हैं। और नर्सरी से जब भी प्लांट आप लेके आ रहे हो ना, नर्सरी में देखिए वो प्लांट नर्सरी वाले ने कहाँ पे रखा है। अगर शेड में रखा है तो आप भी लाके सीधा शेड में ही रखिए। यहाँ पे एकदम से धूप में मत रखिएगा, प्लांट को बहुत शौक लगता है इस तरह से। जिसे एकदम से ठंडे एनवायरनमेंट से, शेड वाली जगह से आके आप एकदम से उसको धूप में रखेंगे ना, तो आपका प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो देखिए, मैंने भी इनको सेमी शेड में रखा हुआ था, जहाँ से सिर्फ ब्राइट लाइट आ रही थी, धूप नहीं पड़ रही थी इनमें। और ये वैसे भी सेमी शेड के ही प्लांट हैं, तो इनको धूप में तो वैसे भी नहीं रखना है। तो इसकी बालकनी में, आधी बालकनी में खूब धूप आती है और आधी में शेड रहता है, ब्राइट लाइट आती है बस। तो वो उसी कोने में मैंने इनको रखा था, दोनों प्लांट्स को। तो आप भी ये सावधानी ज़रूर बरतिए जब भी आप नर्सरी से प्लांट ला रहे हैं। एक तो रिपोर्टिंग की जल्दी मत करिए, उनको कम से कम 1 से 2 वीक उसको उन्हीं प्लांटर में रहने दीजिए और उसी तुम्हारे आसपास जितने भी प्लांट हैं उस एनवायरनमेंट में उनको ढलने दीजिए। और दूसरा, इनके पत्तों में आते ही साथ नीम ऑयल का स्प्रे या घरेलू स्प्रे जो भी करना चाहते हैं वो करिए। आज 2 वीक के बाद मैंने इसकी मिट्टी को स्टरलाइज़ किया खूब अच्छे से, धूप में मैंने सुखा दी,
फिर इसके प्लांटर में मैंने ये देखो होल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके प्लांटर में होल नहीं है तो प्लांट आपका चंद दिनों में ही ख़राब हो जाएगा, उस पानी की वजह से उसकी जड़ें ख़राब हो जाएंगी। तो ये होल होने की वजह से क्या होता है ना, अगर आप और आपकी मिट्टी पोरस होनी चाहिए। जैसे ही आपने पानी डाला एकदम से फ़ौरन वहाँ से होल से ड्रेनेज होल से पानी निकलना चाहिए। तो ये टेस्ट ज़रूर करिएगा, नहीं तो आपका प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। अब क्या करना है, मैंने इसमें सारे नारियल के शेल थे वो डाले और इसकी मिट्टी में मैंने थोड़ी सी हल्दी मिलाई, क्योंकि जो प्लांट में अरेका पाम इसमें शिफ्ट करूँगी तो उसकी मिट्टी में भी अगर फंगस होगा तो वो इसकी वजह से ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए मैंने थोड़ी पॉट में भी डाली हल्दी और थोड़ी इसकी मिट्टी में मिक्स की। अब क्या है, प्लांटर को शिफ्ट करते टाइम सबसे बड़ी सावधानी ये बरतनी है कि आपका ये जो इसका पॉली बैग है ना, कैंची से काट के निकालना है, खींच के मत निकालिएगा। अगर नीचे से खींच के निकालेंगे उसकी आधे से ज़्यादा रूट टूट जाएंगी और प्लांट को रिपोर्टिंग शॉक लग जाएगा और वो शायद ख़त्म भी हो जाए। तो बड़ी सावधानी से इसकी मिट्टी को पॉलीथीन को निकालना है, खींचना नहीं है, इसकी रूट को कोई डैमेज नहीं करना। तो आपका प्लांट को रिपोर्टिंग शॉक बहुत कम लगेगा। अब ये देखिए मिट्टी में ना थोड़ा वाइट वाइट सा था, मैंने पूछा भी था नर्सरी वाले से, तो उसने कहा जी हमने ये मिट्टी डाली, इसमें फर्टिलाइज़र डाला हुआ है। बट मुझे शक है कि शायद कहीं फंगस ना हो, तो मैंने कोई लापरवाही नहीं बरती, मैंने मिट्टी में हल्दी मिला दी अच्छे से। और इसका जो पानी भी दूंगी मैं हल्दी वाला ही दूंगी, जिससे कि मिट्टी में कुछ भी फंगस है या बैड बैक्टीरिया हैं कुछ भी है वो ख़त्म हो जाए और इस प्लांट को नुकसान ना पहुँचे। और देखिए इसकी जड़ से छेड़छाड़ नहीं करनी है, अरेका पाम को जड़ से छेड़छाड़ करना पसंद नहीं है। आप उसका पॉट बड़ा से बड़ा बना सकते हैं बट रिपोर्टिंग के टाइम पे, बट इसकी जड़ों को आप काटना छांटना ये सब मत करिए। और ख़ासकर जब प्लांट आप रिपोर्ट कर रहे हो नर्सरी से लाने के बाद उसकी रूट्स को बिल्कुल मत छेड़िए। और इस तरह से मिट्टी अच्छे दबा दबा के चारों तरफ से भर दीजिए, उससे हवा नहीं रहनी चाहिए उसकी जड़ों के आसपास। तो ये फटाफट मैंने इसका रिपोर्ट किया और इसमें पानी डाल दिया मैंने, और मिट्टी मैंने खूब अच्छे से इसकी धूप में स्टरलाइज कर रखी थी। और यहाँ देखिए मैंने हल्दी वाला पानी बनाया, इसका जो पहला पानी मैंने दिया वही हल्दी वाला पानी दिया, जिससे कि इसमें कुछ भी कमी रह गई है अगर बैक्टीरिया फंगस को दूर भगाने के लिए, तो ये पानी ज़रूर दीजिए अपने नर्सरी से लाए हुए प्लांट को। इससे आपके प्लांट ख़राब नहीं होंगे और अच्छे चलने की उम्मीद ज़्यादा हो जाएगी। तो यही हल्दी वाला पानी मैंने सॉन्ग ऑफ इंडिया के प्लांट में भी डाला, बट सॉन्ग ऑफ इंडिया के प्लांटर को मैं अभी चेंज नहीं करूँगी, इसको 1 महीना रहने दूँगी इसके अंदर। बट अरेका पाम का तो पॉली बैग में था तो इसलिए मुझे रिपोर्ट करना पड़ा। तो ये सावधानियाँ आप बरतोगे ना तो आपका प्लांट बिल्कुल सही चलेगा नर्सरी से लाने के बाद। तो आपको मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक कैसी लगी? अगर आपको ये ज़रा भी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट भी दीजिएगा कि आपको मेरी इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टिप्स अच्छी लगी। और ये टिप्स फॉलो करने मैं अपने गार्डन में इसी तरह की रूल फॉलो करती हूँ जब भी मैं नर्सरी से कोई प्लांट लाती हूँ। और आज तक मेरा प्लांट कोई भी नर्सरी से लाने के बाद ख़राब नहीं हुआ है। और जैसे ही रिपोर्ट करो तो धूप में बिल्कुल मत रखिए प्लांट को, सीधा एक सेमी शेड वाली जगह में रख दीजिए, चाहे वो धूप का भी प्लांट है उसको 15-20 दिन वहीं रहने दीजिए। जब न्यू ग्रोथ आप उसमें आने देख लें तब जाके, अगर धूप का प्लांट है तो उसको धूप की तरफ शिफ्ट करिए। बाय।